दोस्तों, आज हम एक ऐसे नबी का किस्सा सुनेंगे जिन्होंने तारीकी की गहराइयों में अल्लाह को पुकारा और अल्लाह ने उन्हें वहां से निकाला जहां से कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो जिंदगी के किसी अंधेरे में फंसा हो, जिसने महसूस किया हो कि अब कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। ये कहानी है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। ये कहानी है तौबा की, दुआ की और अल्लाह की बेपनाह रहमत की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगजीदा नबी थे। उन्हें यूनुस बिन मत्ती भी कहा जाता है। कुरान पाक में उन्हें जुन्नून यानी मछली वाले का लक़ब दिया गया है और साहिबुल हूत यानी हूत वाले नबी भी कहा गया है। अल्लाह ताला ने उन्हें नैनवा की कौम की तरफ भेजा, जो मौजूदा इराक के शहर मोसल के करीब आबाद थी। ये कौम बुत परस्ती में डूबी हुई थी। जुल्म और गुनाह उनका तर्ज जिंदगी बन चुका था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों तक इस कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने समझाया, गुजारिश की, खबरदार किया, लेकिन कौम ने एक ना सुनी। लोग मजाक उड़ाते, मुंह फेर लेते और अपनी गुमराही पर अड़े रहते। आखिरकार, और यही वो लम्हा है जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में नाउमीदी और शायद कुछ तंगी आई। उन्होंने बगैर अल्लाह की इजाजत के अपनी कौम छोड़ने का फैसला कर लिया। वो वहां से निकल पड़े, दरिया की तरफ, कश्ती की तरफ, और ये फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। जब वो कश्ती पर सवार हुए तो समंदर में तूफान आ गया। लहरें आसमान को छूने लगी, कश्ती डूबने लगी। उस दौर के मल्लाहों का अकीदा था कि जब कश्ती मुसीबत में फंसे तो उस पर कोई भागा हुआ या गुनाहगार शख्स सवार होता है और उसे पानी में डालना जरूरी होता है। उन्होंने कुरा अंदाजी की और कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार कुरा उन्हीं के नाम निकला। ये इत्तफाक नहीं था, ये अल्लाह की तकदीर थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को समंदर में डाल दिया। ठाठे मारती लहरों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया और फिर अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली आई और उन्हें निगल गई। जरा सोचें, वो लम्हा कैसा रहा होगा। एक तरफ समंदर की तारीकी, दूसरी तरफ मछली के पेट की तारीकी और तीसरी तरफ रात की तारीकी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस मंजर को जुल्मात यानी तारीकियों से ताबीर किया, जमा का सीगा कि तीन तारीकियां एक साथ थीं। वहां कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं। इंसानी नुक्ता नजर से तो ये कब्र से भी तंग जगह थी। लेकिन, और ये सबसे अहम लम्हा है, वहां से भी अल्लाह ने सुना। इसी घुप अंधेरे में, इसी तंगी में, इसी बेबसी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के होंठों पर वो अल्फाज आए जिन्हें कुरान ने अमर कर दिया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। सूरा अल-अंबिया 87। ये दुआ सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थी, ये टूटे हुए दिल की पुकार थी, मुकम्मल एतराफ था, मुकम्मल आजिज़ी थी। उन्होंने ना कहा अल्लाह मैंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने ना कहा कौम का कसूर था, मैंने ठीक किया। उन्होंने कहा मैं खुद जालिम था। यही तौबा है, मुकम्मल, सच्ची, दिल से निकली हुई। अल्लाह का जवाब, निजात का लम्हा। अल्लाह ताला ने वो पुकार सुनी। कुरान में इरशाद हुआ, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुंजील मुमिनीन। तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह निजात देते हैं। सूरा अल-अंबिया 88। मछली को हुक्म हुआ और उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर उगल दिया। वो बाहर आए, कमजोर, थके हुए, जिस्म नंगा, धूप और हवा से बेखबर। अल्लाह ने उन पर एक बेल, कद्दू की बेल उगाई, जिसने उन्हें साया दिया, ठंडक दी, ग़िज़ा दी। ये अल्लाह की शफ़क़त देखें, जिसने मछली के पेट से निकाला, उसने बाहर का इंतज़ाम भी किया। अब एक हैरान कुन मोड़ आता है। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कौम छोड़कर गए थे तो कुछ लोगों को डर लगा कहीं अजाब ना आ जाए। उन्होंने आसमान पर सियाह बादल देखी, अजाब की अलामात महसूस की और पूरी कौम ने तौबा कर ली। 1 लाख या इससे ज्यादा अफराद सबकी सब मैदानों में निकली। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मर्द, सबने अल्लाह के आगे झुककर माफी मांगी। कुरान कहता है,
फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़ाहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, क्यों न हुई कोई बस्ती जो ईमान लाई हो और उसका ईमान उसे फायदा दिया हो सिवाय यूनुस की कौम की। सूरा यूनुस 98। ये कुरान की तारीख में वो वाहिद कौम है जिस पर अजाब देखकर तौबा की और कबूल हुई। दोस्तों, ये किस्सा खत्म नहीं होता सिर्फ एक नबी की कहानी पर। अल्लाह ने खुद फरमाया, हम ईमान वालों को इसी तरह निजात देती हैं। यानी ये सिलसिला अभी जारी है। वही अल्लाह है, वही रहमत है, वही तरीका है। कोई तारीकी इतनी गहरी नहीं कि अल्लाह की आवाज वहां ना पहुंची। न मछली का पेट, न समंदर की गहराई, न जहनी तकलीफ, न दुनियावी मुसीबत। दोस्तों, अगर इस किस्से ने आपके दिल को छुआ, अगर आपने कभी जिंदगी की किसी तारीकी में खुद को अकेला महसूस किया है, तो ये वीडियो किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे आज इस पैगाम की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रूह को सुकून देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करके इस वीडियो को आगे पहुंचाएं। याद रखें, एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आमीन।